दिल्ली में नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। लोगों ने बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इस दौरान लोगों में मतदान को लेकर कई जगह अच्छा उत्साह नजर आया। मतदान की एक ऐसी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां मतदान के दौरान एक दूल्हा घुड़चढ़ी से पहले दूल्हे लिबास में वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचा। अपने पिता और भाई के साथ जब जनकपुरी दिल्ली का कार्तिकेय वोट डालने के लिए पहुंचा तो इस दौरान हमारी संवाददाता प्रियंका ने कार्तिकेय के साथ उनके पिता और भाई से खास बातचीत की है। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, यानी कि मतदान। और कुछ नेताओं ने भी कहा कि कन्यादान के पहले मतदान कीजिए। देखिए, शायद उसी से प्रेरित होकर आज खुद जिनकी शादी है वो पहले मंडप में नहीं गए, लड़की के पास नहीं गए, सबसे पहले आए हैं मतदान करने मतदान केंद्र पर। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है। इनका नाम है कार्तिकेय गर्ग। कार्तिकेय, आप यहाँ पहुँचे, आप शादी के जोड़े में तैयार हो, पूरी तरीके से एज अ ग्रूम लुक में रेडी हो। आप थोड़ी देर में घुड़चढ़ी होनी थी, लेकिन आप मतदान केंद्र में आए हो। क्या इंस्पायर किया ऐसा? मैम, मेरे हिसाब से सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जिस दिन हमारे वोटिंग डले 5 साल में अगर एक्सपेक्ट करते हैं हमारा लीडर हमारे लिए कुछ करे, तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी अच्छा लीडर चुने। और वो आज का ही दिन मिलता है हमें जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। 5 साल वो अपनी निभाएंगे, आज हम अपनी निभाएंगे। तो चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, इसको वैकेशन ना समझकर, इसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर हमें ज़रूर आना चाहिए वोटिंग करने, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। कार्तिकेय, इस जो आइडिया आपका मतदान करने का, वाइफ वहाँ पे जो आपकी होने वाली है वो वेट कर रही होंगी, तैयार होंगी, तो कितनी बार फोन कॉल आया है आपके पास अभी तक कि यहाँ कहाँ जा रहे हो मतदान करने, यार यहाँ आओ? मैम, 2-3 बार तो आ चुका है, पर मैंने यही कहा कि नहीं पहले मेरे को वहाँ जाना ही पड़ेगा, उसके बाद घुड़चढ़ी, उसके बाद कुछ। उन्हीं का फ़ोन नहीं, रिश्तेदार भी यही कह रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, इस टाइम पे कहाँ जाना है, घुड़चढ़ी है, सब लेट हो रहा है। पर मैंने कहा नहीं, पहले ये चीज़ होगी। और ये एक मैसेज सेंड करने के लिए भी था लोगों को कि जो मतलब इतनी छोटी सी ओकेजन्स के लिए अपनी वहाँ चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो मैं अपनी शादी वाले दिन आके बस यही जागरूकता दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, हमें इतने बड़े ओकेजन पर भी कोई आ सकता है, तो आप छोटी छोटी ओकेजन को छोड़कर यहाँ ज़रूर आओ। यानी कि आप साफ तौर पे कि सामाजिक शिक्षा लोगों को दे रहे हो कि आप यहाँ आओ, मतदान करो, मत का इस्तेमाल करो। क्या उम्मीद करते हो आगामी जो भी पार्षद आएंगे उनसे, क्या उम्मीद करते हो? मैम, उम्मीद यही है बस वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभाएं। जो उनका एमसीडी को लेकर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अपने रोड्स वगैरह हो गए, कुछ भी हो गए, वो अच्छे से हो बस। बाकी तो कोई खास उम्मीद तो किसी की भी होती नहीं, सिटीजन्स की हमारी बस नॉर्मल उम्मीद है, पार्क्स वगैरह अच्छे से रहें, सब कुछ सफाई का ध्यान रखा जाए और कुछ नहीं। बाकी मेरे को ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट तब से आया जब से मेरा भाई इन चीज़ों में घुसा और काफ़ी उसने इस चीज़ों में रुचि दिखाई, पॉलिटिक्स में और सब चीज़ों में, हमारे सुरेश अंकल वगैरह के साथ। बस बाकी तो पापा भी स्टार्टिंग से इस चीज़ों में थे ही। तो मैं तो अपने बिजनेस में रहता हूँ, पर फिर भी मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लगी कि नहीं मेरे को जाना चाहिए आज। तो देखा आपने कि ये इंस्पायर अपने ही छोटे भाई और पापा से हैं, जो साफ तौर पर पॉलिटिक्स में। चलिए उनसे भी बात करते हैं। भाई की शादी है, डांस करना चाहिए, मतदान केंद्र पे आए हो। मैं बस 2 बात बोलना चाहूँगा कि डांस वांस होता रहेगा, पहले तो देश का भला लोगों के लिए हमें करना है और उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जो भी हमें डिसीजन लेने हैं, तो हमें पहले अपना काउंसिल चुनना पड़ेगा। इसलिए वोटिंग होगी, पहले वोटिंग, उसके बाद कोई ओकेजन। इतना ही बोलना चाहूँगा। अंकल जी से भी बात करते हैं। बेटे की शादी है, जो सपने माँ बाप कई सालों से सजाते हैं, और उस शादी में अंकल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये डिसीजन डेट आने के बाद लिया गया है या पहले से ऐसा कुछ विचार था। अंकल, शादी कितने महीने पहले तैयार? शादी तो हमारी 4 महीने पहले तय हो गई थी जी। उसके बाद ये वोटिंग की डेट अनाउंस हुई है। बट जब एक दिन वोटिंग की डेट अनाउंस हो गई तो कोई बात नहीं, ये तो 5 मिनट का काम होता है। अगर हम एक बहाना बना के शादी का बहाना है जी, आज शादी है जी, इसको छोड़ देंगे तो ये गलत है। ये हमारी पहली सीढ़ी है। एमसीडी का जो इलेक्शन है, ये हमारे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। ये तो सबसे मस्ट है। इंसान को जो भी इसमें जिसका भी मतदान का अधिकार है, उसको अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही करना चाहिए, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन है। जो भी लोकल लीडर चुन के आएगा वो आपके टच में भी रहेगा। भाई, एक एमपी चुनता है, वो उससे आप इतना टच में नहीं रहते, लेकिन एक काउंसलर से तो आप टच में, रेगुलर टच में रहते हैं। तो इसलिए आपको वोटिंग करनी ही करनी चाहिए। मैं तो बाकी लोगों को भी कहूँगा, आप छोटे छोटे बहाने ना बना के अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, ताकि आप अच्छे से आप अपना जो भी आपका प्रतिनिधि है उसको चुन सके और आप उसको अपने हिम्मत से कह सकें कि भाई हमने आपको चुना है तो आपको हमारे काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए अपने वोट का अधिकार करना मस्ट है। कार्तिकेय, ये बताओ कि अब यहाँ से अपनी दुल्हनिया को कितना टाइम देना चाहोगे, कितने देर में पहुँच रहे हो उसके पास?
मैम बस घर पहुंचेंगे और गुड़चड़ी की रस्म होगी और हम निकलेंगे बारात लेकर अपनी गुड़गांव। कार्तिकेय तो उड़ के जाने के लिए तैयार है, इसका बस नहीं चल रहा, ये तो उड़ा के लेके आएगा दुल्हनिया को। तो देखा आपने कि कार्तिकेय और उसके परिवार ने यहाँ पहुंचकर मतदान किया और साफ तौर पर एक सोशल मैसेज काफी स्ट्रिक्ट शब्दों में दिया कि जितनी भी जरूरत हो, जितना भी समय हो, कुछ सेकंड्स अपने उस बिजी शेड्यूल से जरूर निकाले, घरों से बाहर निकले, मतदान करें। अभी भी कुछ मिनट्स बाकी है, तो खास तौर पर जो भी लोग अब तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं, कार्तिकेय के पहुंचने के बाद जरूर मतदान केंद्र पर आए और अपना वोट डालें। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।